आज जो हम व्यायाम देख रहे हैं वो देख रहे हैं रीढ़ के संदर्भ में, किस तरह से रीढ़ को स्वस्थ रखा जाता है। क्योंकि जो शरीर का स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य है, उसके लिए जो रीढ़ का स्वस्थ होना, फ्लेक्सिबल होना, लचीला होना, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। रीढ़ का जो व्यायाम है हम 3 प्रकार से ले रहे हैं। एक तो विदाउट हेल्प, स्वयं को करना है। दूसरा, आप हेल्प के साथ भी रीढ़ का लचीलापन है वो बढ़ाया जा सकता है अपने किसी भी साथी के साथ करने वाला व्यायाम। और तीसरा जो है वो इंस्ट्रूमेंट के साथ करने वाला व्यायाम। आज मैं कुछ दिखा रहा हूँ तुम्हें, वो है विदाउट हेल्प, अपने से करना है, इंडिविजुअल करना है। फिर इसमें अगर आपको कोई भी रिपीटेशन लगे, जैसे कि मैंने पेट में व्यायाम दिखाया है, वही व्यायाम में दिखाऊंगा रीढ़ में। इसका कारण ये है कि आपको स्वयं को अभ्यास करना है किस तरह से। अगर रिपीटेशन है तो वो रिपीटेशन नहीं है, रीढ़ में वही आसन आता है जो पेट में आता है। तो उसका कारण है कि आप स्वयं इसका अभ्यास करें कि किस तरह से रीढ़ का स्वास्थ्य अच्छा किया जा सकता है। जो प्रथम व्यायाम है वो इस तरह से है, जो हम पेट में भी देख चुके। 2 दिशाओं में हमें घुमाना है, लेकिन ठीक से समझे। इस दोनों हाथ को फैलाना है और पूरा घुमाना है जितना ट्विस्ट कर सके। दोनों पैर आगे की ओर रखना है, जमीन से जुड़े हुए, उसको नहीं ट्विस्ट करना है, खाली ऊपर की कमर को ट्विस्ट करना है। दोनों साइड को एक गिने, ऐसे 5 मिनिमम और मैक्सिमम 25 अपने क्षमता के अनुसार। इससे रीढ़ के जितने भी हड्डी है, एक मिनट बैक में कर, बैक में कर, रीढ़ की जितनी भी हड्डी है, रीढ़ की जितनी भी हड्डी वो खुल जाती है पूरी, ये ट्विस्ट करने से करे, जिसका क्षमता है 25 मिनिमम 5। दोनों साइड को एक गिने, ऐसे 25। यौगिक व्यायाम का अर्थ है कोई भी व्यायाम करने के बाद आंखों को बंद कर दे और सांस उच्छ्वास पर पहला ध्यान ले जाए। श्वास उच्छ्वास नॉर्मल होते ही अपना ध्यान केंद्रित करे तीसरा नेत्र 2 भ्रमर के बीच। दूसरी एक्सरसाइज डायरेक्ट चालू न करे। चलो रीढ़ के संदर्भ में दूसरा व्यायाम देखते हैं, वो है त्रिकोणासन का व्यायाम। ठीक से समझना है। 2 हाथ पैरेलल, जमीन को पैरेलल, क्रॉस लेग हैंड्स। उसके बाद शरीर को सीधा करना है। देखो इस तरह से भी करते हैं कई लोग, इस तरह से करते हैं, स्पोर्ट्समैन है इस तरह से करते हैं, लेकिन ये इतना फायदा रूप नहीं है जितना आप क्रॉस करें, फिर से शरीर को सीधा करें, फिर क्रॉस करें, फिर से शरीर को सीधा करें। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा फिर कोई फायदा नहीं। दोनों साइड को एक गिने, ऐसे मिनिमम 5। अपना व्यायाम समाप्त होते ही आंखों को बंद कर दे, ध्यान धरे। पहला ध्यान सांस उच्छ्वास पर, आती जाती सांस उच्छ्वास को सामान्य हो जाने दो।
फिर ध्यान को केंद्रित करें तीसरा नेत्र, दो भ्रमर के बीच। चलो तीसरा व्यायाम समझे। ये जो व्यायाम है घुंटी के लिए भी अच्छा है और कमर के लिए भी अच्छा है। इस तरह से करना है। तो क्रॉस में ही कर, क्रॉस इस तरह से, तो पूरा बेंडिंग अच्छा समझ में आएगा। दो साइड को एक गिने, ऐसे पांच से ज्यादा नहीं। पोजीशन को ठीक से समझे। पैर को बेंड नहीं करना है, समझे? पैर को बेंड नहीं करना है। जितना आप पैर पीछे का खुला रख सके इतना खुला रख के शरीर को ट्विस्ट करें। सांस ज्यादा फूल जाए तो इस तरह से रिलैक्स करें बॉडी को। जब भी सांस फूल जाए कोई भी व्यायाम में शरीर को आगे कर दे ताकि हार्ट पर कम ट्रेस आता है इससे। चलो नेक्स्ट व्यायाम इस तरह से देखेंगे आप, जिसमें घुंटी को बेंड नहीं करना है, पैर को बेंड नहीं करना है। हमारा जो सर है उसे हम इसे टच करने की कोशिश करेंगे विदाउट बेंडिंग। पैर की पोजीशन इस तरह से ले, इसका सपोर्ट ले हाथ का। और शरीर को नीचे झुकाए रखे, शरीर को नीचे झुकाए रखे ताकि जो पूरी रीढ़ है, पूरी रीढ़ इसकी जो हड्डी होती है अपने आप इसमें अंतर बनना शुरू होता है। नीचे टिका के रखे, जब तक आपकी क्षमता है शरीर को नीचे टिकाए। नीचे अगर समझ लो कि आपका सर नहीं टच हो रहा है, घुंटी को टच नहीं हो रहा है, तो आप खाली शरीर को नीचे झुकाए रखे। जैसे जैसे आप करते जाएंगे अपने आप रीढ़ की जो हड्डी है वो खुलती जाएगी अपने आप और फ्लेक्सिबल हो जाएगी कमर, और फिर आप टच कर सकोगे। इतना ही इसका साइंस है इस आसन का। ठीक, और जिसका टच हो रहा है वो आगे का व्यायाम समझ ले। दो हाथ की हथेलियां पैर के नीचे डाल दे और फिर सर को घुंटी से टच करने का प्रयत्न करें। अगर आध्यात्मिक रूप से देखें इसे, इस आसन को जो मैं अभी दिखा रहा हूं तुम्हें, कि जिसमें हाथ की हथेलियां पैर के नीचे डाल देनी है, तो अगर ठीक से आप देखोगे तो पूरे शरीर की जो विद्युत है, एक मिनट, इस तरह से जो पूरे शरीर की विद्युत है अंडाकार हो जाएगी। पूरे शरीर की विद्युत बाहर नहीं जाएगी कहीं भी, क्योंकि दोनों हथेलियां दोनों पैर की पंजों के नीचे है। तो पूरा स्पर्श है वो हथेली और पाँव का जो पंजा है उसका होता है। तो इसका पूरा जो सर्कल है वो अंडाकार हो जाता है, विद्युत बाहर नहीं निकलती। और इसके कारण क्या हो जाता है, मन विलीन हो जाता है इस आसन में। अगर ठीक से करोगे प्रयत्न, इसमें तीसरा नेत्र पर ध्यान रखने का प्रयत्न करें। फिर से करें ये व्यायाम जिसमें आप ध्यान केंद्रित करेंगे तीसरा नेत्र दो भ्रमर के बीच। असे समझना।
इस आसन में कल्पना करने का प्रयत्न करें जिसका हो रहा है। सी कुमार, पैर को बेंड नहीं करना है। देखो जिस तरह से नागिन कर रहे इस तरह से करना है। चलिए खड़े रहकर करने वाले रीढ़ संबंधित व्यायाम। अब इस तरह से बैठना है और पोज धारण करना है। ये भी रीढ़ को मदद करता है। दोनों हाथ ऊपर जुड़े हुए, घुंटी के बल पर बैठना है, टिकना है। इस आसन में टिकाना है अपने को। और जैसे क्षमता समाप्त हो, खड़े हो जाना है। आगे का व्यायाम देखिए। देख नमस्कार, इस तरह से ले, प्रक्रिया को इस तरह से समझो। पहले नीचे नमस्कार ले, धीरे धीरे कमर का सपोर्ट लेके नमस्कार को ऊपर ले आएंगे और दोनों ओर शरीर को मोड़ना है। दोनों साइड को एक गिने, ऐसे 5, उससे ज्यादा जरूरी नहीं। स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ हो, इसमें भी ये व्यायाम हेल्पफुल है। इसी तरह से गर्दन को इस तरह से मोड़ना है। दोनों खंभों पर डाले और नीचे और ऊपर इस सर्कल को एक गिने, ऐसे 5। ठीक से समझे। दोनों कंधों पर गर्दन को डाल दे, चेहरा डाले, गर्दन को बेंड करे दोनों साइड और आगे पीछे। इसे एक गिने, ऐसे 5। स्पॉन्डिलाइटिस में भी हेल्पफुल एक्सरसाइज। चलो विश्राम। सांस उच्छ्वास पर ध्यान दे। आंखों को बंद करें, सांस उच्छ्वास पर ध्यान, और फिर सांस उच्छ्वास नॉर्मल होते ही तीसरा नेत्र। चलो नेक्स्ट प्रक्रिया समझे। क्रॉस हैंड, इस तरह से। ये भी एक्सरसाइज स्पॉन्डिलाइटिस में भी हेल्पफुल। क्रॉस हैंड और इस तरह से ट्विस्ट करे, कमर को, शरीर को घुमाए। जो हाथ ऊपर है उसकी विरुद्ध दिशा में। दोनों पैर सावधान की स्थिति में जुड़े हुए। जितना ट्विस्ट करो, ट्विस्ट करके टिकाओ। आंखों को खुली रखो ताकि आंखों का व्यायाम भी हो जाए। आंखों को कॉर्नर में ले जाओ जितना ले जा सको। चलो चेंज द हैंड। सबसे फायदा ईश्वर को। चलो रिलैक्स। आंखों को बंद करें,
ध्यान धरे, आती जाती सांस उच्छ्वास, सामान्य होते ही तीसरा नेत्र, दो भ्रमर के बीच। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं रीढ़ को स्वस्थ रखने का व्यायाम। फिर से हम इस तरह से बैठेंगे। अभी तक जो हमने किया वो खड़े रहकर करने वाले व्यायाम है। अब हम बैठ के करने वाले व्यायाम पर ध्यान देंगे। इस तरह से ही बैठना है, घूंटी के बल पर बैठना है, टिकना है। और ठीक से समझे, आपका पूरा पंजा जमीन के साथ स्पर्श होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो समझो कि आपके लोअर लिम्स में प्रॉब्लम शुरू हो गया। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा फैट हो गई या बेंडिंग की जो क्षमता है वो कम हो गई। ये पूरा पंजा स्पर्श होना चाहिए और ऊपर से रीढ़ सीधी होनी चाहिए, चेहरा सीधा। चलो अब बैठ जाए, दोनों पैर को सीधा करें। हम इस तरह से आगे का व्यायाम समझेंगे। इस तरह से शरीर को घुमाना है दोनों साइड। इसको एक गिने ऐसे 5। पाँच से ज़्यादा नहीं। पाँच समाप्त होते ही रीढ़ को सीधे रखें। इस तरह से आंखों को बंद करें, सांस उच्छ्वास पर ध्यान। आगे की प्रक्रिया समझे। हम शरीर को आगे झुकाएंगे, आगे जितनी क्षमता है आगे झुकाते जाए। रखे शरीर को जितना आप झुका सकते हो, डायरेक्ट उठा नहीं लेना है। नीचे शरीर, सर को नीचे ले जाए और पैर का जो घुंटी है उसे ऊपर उठाना नहीं है। हाँ, नीचे सर को टच करने का प्रयत्न करें। और अगर ना हो सके तो खाली सर को नीचे झुकाए रखें। अपने आप रीढ़ की हड्डी खुल जाती है अपने आप। चलो नेक्स्ट प्रक्रिया है, उसे कहते हैं सीटअप्स। जो हमने पेट के व्यायाम में भी देखा वही सीटअप्स रीढ़ के व्यायाम में भी आता है। मिनिमम 5, मैक्सिमम 25 से ज़्यादा नहीं। और फिर ये भी समझ लेना है, ये समझने के लिए आप रेत में करो, लेकिन ये प्रक्रिया जब ठीक से करनी है तो आप ऐसी जो फ्लैट फ्लोर है उस पर करना है, रेत में नहीं करना है। सीटअप्स रेत में खाली समझने के लिए, सीखने के लिए कर लो, बाकी फिर जब प्रैक्टिस करो तब ऐसी प्लेन फ्लोर पर। ये सीटअप्स के बाद भी शरीर को आगे झुकाना है, आगे, जिसे योग की भाषा में हम कहें तो पश्चिमोत्तानासन। ठीक है। और जहाँ तक आपकी क्षमता है जितना भी करने की, वो पोज धारण करके उसमें टिकाए। हाँ? सर को नीचे करे,
संजय पैर को सीधा रखना है, सीधा, बेंड न करे। योगिक व्यायाम ढंग से सीखे तो फायदा ज्यादा होगा। फिर से रीढ़ को सीधी करे, आंखें बंद करे, इस तरह से बैठे। नेक्स्ट प्रक्रिया में हम सो जाएंगे इस तरह से। ये प्रक्रिया भी हमने पेट में भी देखी है, वो रीढ़ में भी आती है, समझे। 90 डिग्री पर घुंटी को बेंड किए बिना उठाना है दोनों पैर को। मिनिमम 5, मैक्सिमम 25। इसके बाद का जो रिलैक्सेशन है, इस तरह से ले, दोनों घुंटी को बेंड कर दे, पैरों को बेंड करे। जब भी आप कमर की कोई भी तकलीफ है, कोई भी तकलीफ कमर में लगती है, दर्द लगता है, तब डायरेक्ट सोए नहीं, पैर को लंबा करके न सोए। या तो लेफ्ट हैंड साइड सो जाए, वाम कुक्षी, लेफ्ट हैंड साइड सोए, या अगर सीधा सोना है तो पैर को ऊंचा करके सोए। पैर को ऊंचा रखे, घुंटी में से ऊंचा रखे पैर को, इस तरह से रिलैक्स करे। आंखों को बंद रखे। चलो रीड की नेक्स्ट प्रक्रिया समझे। दोनों पैर को हम जमीन से थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे, थोड़ा सा, जमीन को टच नहीं होना चाहिए पैर, और उसे टिकाएंगे। जब उसमें आप थक जाओ, 45 डिग्री पर टिकाएंगे। उसमें से 90, फिर 90 में से 45, में से 179, थोड़ा सा जमीन से ऊंचा टिकाए, रिलैक्स। दोनों पैर को घुंटी में से ऊपर उठा के कमर को रिलैक्स करना है। चलो नेक्स्ट प्रक्रिया समझेंगे। दोनों हाथ सर के पीछे, घुंटी और चेहरे के बीच का जो शरीर है उसे ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर उठा सके। देखे आप मुझे, टिकाए। पांच समय करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब उठाए शरीर थोड़ा टिकाए,
5 हो जाए, आंखों बंद करके पैर को ऊंचा रख के रिलैक्सेशन करें। इसके बाद की जो प्रक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया रीढ़ के लिए, वो है चक्रासन का अभ्यास। योग की भाषा में शरीर को इस तरह से उठाए, टिकाए। चक्रासन का अभ्यास 3 बार करना है, 3 से ज्यादा नहीं। जो चक्रासन है, इसका बच्चों के लिए देखें तो जो फायदा है वो मेमोरी भी बढ़ाता है। तो शाम को जब बच्चा थक जाए, अभ्यास करते करते थक जाए, उसे इतनी समझ होनी चाहिए कि क्योंकि हम अभ्यास इस तरह से करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन आता है। और सबके लिए, जब भी आपको टेंशन लगे, समझ लो संसार की बातों से टेंशन लगे, तो उसका असर आता है कमर पर, पूरी रीढ़ आपकी खराब होती है धीरे धीरे। तो चक्रासन का अभ्यास है, वो टेंशन भी मिटाता है और बच्चों की याद शक्ति को बढ़ाता है। समझ लो कि आपको चक्रासन आपसे नहीं हो रहा है या किसी से नहीं हो रहा है, तो ये व्यायाम भी इस तरह से सपोर्ट लेना है। पिलो का इस तरह से, राउंड पिलो है उसका इस तरह से सपोर्ट लेना है। अगर कमर में आपको दर्द है, इस तरह से आराम करना है, दोनों हाथ को सीधा रख के। जिसकी चक्रासन की क्षमता नहीं है, वो इस तरह से भी फायदा उठा सकते हैं, रीढ़ का स्वस्थ कर सकते हैं। आगे की जो प्रक्रिया है इस तरह से समझे। वज्रासन में बैठना है। अगर समझ लो वज्रासन में आपकी घूंटी नहीं खुल रही है सुबह में, तो उसकी भी मैं प्रक्रिया दिखाता हूँ किस तरह से घूंटी को खोलना है। वज्रासन नहीं हो रहा है तो दोनों हाथ को पूरे घूंटी के पास रखें, दोनों हाथ को पूरे घूंटी के पास रखें, भीतर से, हाँ अंदर से, और उस पर बैठ दे। सब सीखे इसको, क्योंकि किसी को सिखाना है तो भी आप ठीक से सीखे होंगे तो दूसरे को भी सिखा सकते हैं। इस तरह से घूंटी को खोला जा सकता है सुबह में। और ये बेंडिंग जो है वो भी बच्चों के लिए, बच्चों की याद शक्ति को बढ़ाता है। शाम में खास में करना है इस प्रक्रिया को। सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह में अगर टाइम नहीं मिलता है तो शाम को ये प्रक्रिया भी करें। वज्रासन में बैठे पहले, फिर शरीर को पीछे की ओर ले जाए।
जिसका हो रहा है वो सांस गिन सकते हैं, सांस। इसका अगर आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए कि कितना समय रखना है, तो मिनिमम 5 सांस और मैक्सिमम 25 तक गिने और ये आसन ठीक है। चलो, जिसकी रीढ़ अच्छी है उसे आगे का व्यायाम सीखना है और बहुत सिंपल प्रक्रिया है, वो है गुलाट मारनी इस तरह से। गुलाट को समझे किस तरह से लेना है। सर को नीचे डालें, पैर को उठाएं, चलो ट्राई करो। वहाँ चाचू जानो। बस एक કરી નાખો, 3 જોઈએ, 3 બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એટલે ગુરુને અર્પણ થઈ જાય। બસ ચલો હું એક મારી। और जब गुलाट लगाए उसके बाद चेहरे को नीचे रखे ताकि चक्कर जैसा न लगे। तो मुझे लगता है रीढ़ के बारे में आज इतना काफी।